मोदी के साथ इनका डीलिंग हुआ है, तब जाके आदिवासियों के ऊपर छाती में चढ़ के एक रैंप का उद्घाटन किया जा रहा है। जेल से उनको निकाला तो कहाँ गए? सीधे मोदी के आंचल में जाके बैठे। 80% बाहरी राज कर रहे हैं। चिंटू पिंटू पांडे हेमंत सोरेन के आगे पीछे घूमते हैं। कभी महतो बोलते हैं, कभी आदिवासी बोलते हैं, कभी जाति धर्म के नाम पर हम एक नहीं होने देना चाहते। आज उनका बेटा सरना स्थल बेच रहा है, कल उसका बाप ने हमारा जमीन को बेचा था। हो सकता है दारू फैक्ट्री बनाएगा ये, जिसका मियां बीवी दोनों विदेश गए थे। दारू नीति के नाम पर हमें खत्म कर दिया जाएगा और हमारी जमीन को अडानी अंबानी को बेच दिया जाएगा। तो थाना हो, ब्लॉक हो, हर जगह में सिर्फ बाहरी बैठा हुआ है। ये 80% दलाल जो बाहर से आके बैठे हैं, उसी को भगाने के लिए हम 1932 लाएंगे। यहाँ का सोना चांदी अब्रक कोयला जितना मिनरल्स पूरा देश को पाल सकते हैं, तो क्या हम अपने बच्चों का भविष्य नहीं संवार सकते? जेलकम के लोग आज पैदल मार्च करके सैकड़ों किलोमीटर अब आदिवासी स्थानीय नीति 1932 को लेकर, नियोजन नीति को लेकर, तो एक और हमारे गठबंधन के हमारे अबुआ दिसुम अबुआ राज एक और हमारे छाती पर चढ़ के हमारे धर्म बेचने का काम करती है, हमारी जमीन को बेचने का काम करती है। चाहे चामानगड़ी की जमीन की बात हो या हमारे सरना की जमीन की बात हो, चाहे बेड़ों की बात हो, लुबुबुरु की बात हो, सुतामेगढ़ की बात हो, सिर्फ भ्रम फैला के रखे। कभी महतो बोलते हैं, कभी आदिवासी बोलते हैं, कभी जाति धर्म के नाम पर हम एक नहीं होने देना चाहते। और हमारा जो यहाँ का सोना चांदी अब्रक कोयला जितना मिनरल्स पूरा देश को पाल सकते हैं, तो क्या हम अपने बच्चों का भविष्य नहीं संवार सकते? संवार सकते हैं, लेकिन इनकी मंशा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सदियों से 24 साल 25 साल से सिर्फ हमें गुमराह किया गया है हमारे अगुओं के द्वारा, और मोटी रकम लेके हमारे सपनों का, चाहे बृहद झारखंड की बात हो, एनी होरो का सपना हो, मारंग गोमके का सपना हो, निर्मल महतो का सपना हो, बेचा गया है। तो आज अगर आदिवासी मूलवासी एक नहीं होते तो क्या झारखंड राज्य का सपना पूरा हो सकता था? नहीं हो सकता था। सबों ने मिलकर अपने एक एक खून, रक्त का खून बहाया, अपने बलिदान दिया, तब जाके झारखंड राज्य हमारे मुद्दों के लिए, हमारे लिए बना। लेकिन राज कौन कर रहा है? 80% बाहरी राज कर रहे हैं। चिंटू पिंटू पांडे हेमंत सोरेन के आगे पीछे घूमते हैं, जिनके बदौलत आज वो गए हैं बद्रीनाथ, कभी विदेश चले जाते हैं और दारू नीति लाके यहाँ के युवा, यहाँ का झारखंडी को बेचने का काम कर रहे हैं। देखिए, कल हम लोग ये किए, धरना दिए, पूरा झारखंड बंदी अपनी सरना जमीन को बचाने के लिए। लेकिन क्या किया? यहाँ का बाहरी दिक्कू जो यहाँ का डीएसपी है, हमारी माँ बहनों को दबोचा, लाठी चार्ज किया। जब आईजी को हम लोग फोन किए तो बोलता है कोई ऑर्डर नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं वो बाहरी होने की वजह से झारखंड पे अत्याचार करता है। तो थाना हो, ब्लॉक हो, हर जगह में सिर्फ बाहरी बैठा हुआ है। यही लालू यादव ने कहा था, मेरे छाती से तुमको झारखंड राज मिलेगा। लेकिन क्या हुआ? आदिवासी मूलवासी जब एक हुए तो उसका पैंट गीला हो गया, यही लालू यादव का। और आज झारखंड राज हमें मिला। बृहद झारखंड को कौन बेचा? हमको लगता है इसी दुसुम गुरु ने बृहद झारखंड को करोड़ रुपया लेके बेचा। आज उनका बेटा सरना स्थल बेच रहा है, कल उसका बाप ने हमारा जमीन को बेचा था। तो ये सिर्फ और सिर्फ बिचौलिए दलालों की वजह से हमारा सपना पूरा नहीं हो पाता। चाहे स्थानीय नीति हो, चाहे सरना कोड हो, चाहे जो भी नीतियां, कहीं ना कहीं हमारे बीच में जो दलाल वर्ग है, जो जिस प्रकार हमारे बृहद झारखंड को, हमारे बिरसा मुंडा को 500 में बेचा गया, उसी प्रकार आज हमारे मुद्दों को बेचा जा रहा है। हम झारखंड को बर्बाद किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। दारू नीति के नाम पर हमें खत्म कर दिया जाएगा और हमारी जमीन को अडानी अंबानी को बेच दिया जाएगा। यही इनकी नीतियां हैं। अगर नहीं हुए, हमारे पूर्वजों ने जब एक हुआ तो लालू के छाती पे चढ़ के ये राज बन गया। अगर एक नहीं हुए तो हमारा कोई माई बेटी नहीं बचने वाला है। आने वाले समय में पूरा झारखंड को पलायन का भेंट चढ़ा दिया जाएगा और यहाँ 100% बाहरी कब्जा कर लेंगे, पूरे 100%। अभी थाना जाइए, प्रिंसिपल, स्कूल, कॉलेज, हर जगह सिर्फ बाहरियों का दबदबा है। कोई आदिवासी मूलवासी का 1 इंच, हमारे रांची कॉलेज जाइए, वहाँ पर हमारे संस्कृति भाषा के नाम पर कोई विभाग नहीं है, लेकिन बाहरियों का इतना दबदबा है कि सिर्फ स्टेज पर सिर्फ बाहरी बैठ के बैठे हैं। प्रिंसिपल हो, टीचर हो, हर जगह, चाहे ब्लॉक का अधिकारी हो, थाना का अधिकारी हो, डीएसपी। देखिए, अगर मिश्रा नहीं होता तो आज हमारे बच्चों को कल लाठीचार्ज नहीं होता। यदि स्थानीय व्यक्ति डीएसपी होता तो कल लाठीचार्ज नहीं हुआ।
आने वाले समय में हम ऐसे ऐसे को चुन चुन के गंगा पार करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा निश्चित खात्मा होने वाला है। झारखंडी झारखंडी कह के हमारा कोई पहचान नहीं है। झारखंडी आदिवासी मूलवासी के नाम से हमारा कोई कॉलम नहीं है। आज कहीं ना कहीं हमें खत्म कर दिया गया है। बस हमें झुनझुना बजा के सिर्फ हमें नाम के लिए हमें आदिवासी मूलवासी सिर्फ हमें नाम के लिए रखा गया है। यहाँ पर हमारी सारी हक मार लिया गया है।